अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये हम इससे पहले कि अगर आप लोगों ने ये क्लिप नहीं देखा तो इससे पहले का क्लिप देख लीजिए। उसमें मुफ्ती साहब ने जो कहा है उसके बारे में मैं आगे बता रही हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी कौन सी गफलत की ज़िंदगी में गुजार रहे हैं। हम ऐसे ही काहली करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार लेते हुए चले लेके और हम मर जाने के बाद हमको मैदान महशर में पता चलेगा कि हम जिसको शरीक ठहरा रहे थे अल्लाह ताला के साथ, और वो तो हमारा साथ देने के लिए है ही नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये बहुत सोचने की बात है। कोई ये गुज़र जाते हैं हमसे पढ़ते पढ़ते आयत, लेकिन हम इसके ऊपर गौर ही नहीं करते। लेकिन उसको गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या हम इसी तरह से मर जाएंगे मैदान महशर में। जब सवाल होगा कि तुम बुलाओ तुम्हारे शुरका कहाँ हैं जिसको तुम पूजा करते थे, तो फिर हमारे पास क्या होगा जवाब। हमारे पास कोई नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा अल्लाह ताला ही है, और हम उसी को न छोड़े दूसरों के पीछे जा रहे हैं। तो फिर जब साथ देने वाला कोई नहीं होगा तो फिर हमारा सोचो क्या होगा उस टाइम पे, उस वक्त हमारा क्या होगा। यहाँ पे बच्चे जब काहली से ज़िंदगी गुजारते हैं, बचपन में अच्छे से नहीं पढ़ के आगे तो उनको कुछ रास्ता ही नहीं होता, अच्छा जॉब नहीं, अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं, तो फिर भी ज़िंदगी बड़े हो गए, अभी जवानी तक आ गए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का चांस होता है। लेकिन जब हम इस तरह से मर जाएंगे अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हुए, फिर मरने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारा साथ कुछ भी नहीं आया, तो वहाँ तो वापस आने की कोई वो दलील ही नहीं है, वापस ही नहीं आ सकते ना हम। कि अल्लाह ताला को हम ये बोल के कि अल्लाह ताला हमसे गलती हो गई, हम जाके फिर से अच्छे काम करेंगे, तो ये तो चांस ही नहीं है ना। तो इसी ज़िंदगी में रहते हुए हमको करना है। तो ये बहुत सोचने की बात है कि हमको एक तो अल्लाह ताला सब चीज़ों को माफ़ करता है शिर्क के सिवा, तो शिर्क हमको करने का नहीं है। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि हम इस तरह से अगर चले जाएंगे तो हमारा कोई सहारा नहीं होगा। तो हमको ये करना चाहिए, अगर हमसे गलती हो गई अब, तो फिर अल्लाह ताला से फौरी माफ़ी मांगे। और माफ़ तो अल्लाह ताला करने वाला है। हमेशा हर वक्त मुफ्तियान इकराम से, कुरान और हदीस से हम सुना करते हैं कि माफ़ मांगो, मैं माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला का फरमान है, तो हमको फ़ौरी माफ़ी मांगना चाहिए। और उसके बाद में हमको ये जो भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है वो चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, बेहतर है। नहीं तो हमको जाना है उसी के पास, और उसी से बगावत नहीं चल सकती। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सोच कर हमको ये काम करना चाहिए कि हम किसके सहारे जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद हम खाली हाथ हो गए तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम कहाँ भागेंगे, वहाँ पे कहाँ जाएंगे हम वहाँ पे। तो ये सोचने की बात है कि हम अल्लाह ताला के साथ शरीक ना ठहराएं। अल्लाह ताला ने जो जो भी अहकामात हमको दिए हैं, क्या है 5 टाइम की रोज़ नमाज़ें पढ़नी है, और साल में एक बार रोज़े हैं, और जिसकी इस्ताताअत हो, पैसे हो, तो उसको हज या ज़कात सदक़ात है, नहीं तो उनको वो भी नहीं है। तो इस तरह से ज़िंदगी आसान है। लेकिन अल्लाह ताला के अहकामात पे चलते हुए अल्लाह ताला के शरीक ठहराने के बाद हमारा कोई भी नहीं होगा जो हमको बचा सकेगा आखिरत में। आखिरत में जब चले जाएंगे हम, मरने के बाद आखिरत कब है, जैसा भी मरे कि हमारी आखिरत शुरू ही है ना। मैदान महशर तो बाद में होगा, मगर हम जब मर जाएंगे हमारा तो उसी टाइम से शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।